नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पार्ट नंबर 9 टिकट एल्बम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी जी, और जो कि ये कहानी विधा में लिखा गया है, हिंदी साहित्य की गद्य खंड से लिया गया है। और इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि यह जो राजप्पा है वो नागराजन की एल्बम चुराने में सफल हो जाता है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब उसने क्या किया था, नागराजन के घर से वो एल्बम चुरा ली और चुराकर वो अपने घर की ओर भागा। फिर घर जाकर उसने क्या किया, जो उसकी स्टडी टेबल की जो अलमारी थी उसके पीछे वो उस एल्बम को छुपा देता है और बाहर जाकर देखता है कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया ये काम करता हुआ। और उसने गलत काम किया था, उसके मन में गिल्ट था कि मैंने गलत काम किया, कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तो उसका शरीर जैसे जलने लगा था और बेचैनी के मारे उसका गला सूख रहा था, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू कौन है? उनकी क्लास का ही एक लड़का है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। जैसे कि नागराजन की जो बहन थी कामाक्षी, उसने बताया था कि भैया शहर गए हैं। तो नागराजन और अप्पू दोनों शहर गए हुए थे। जब शहर से वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो नागराजन का एल्बम है वो खो गया। तो जो अप्पू है वो राजप्पा को इस बात की खबर दे रहा है कि हम दोनों शहर गए थे, लौटकर आए तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा बिठा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। तो उसने अप्पू को टालने की कोशिश करी कि मुझे नींद आ रही है, कुछ इस तरह से बहाना बनाया और उसको जाने के लिए कहा। जैसे ही अप्पू कमरे से गया उसने दरवाजा बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से उसने एल्बम को निकाल कर देखा, फिर उसको दोबारा से छिपा दिया। उसको डर था कि कहीं उसे कोई एल्बम छुपाते हुए या चुराते हुए कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब राजप्पा ने चोरी की थी, इसी डर से कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसको रात को भूख नहीं लगी। उसने रात को खाना नहीं खाया। उसे ऐसा लगता था कि मेरा पेट भरा हुआ है। सारा घर परेशान था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजप्पा ने खाना नहीं खाया। उसका चेहरा मतलब बहुत भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो उसने रात को सोने की कोशिश की पर उसको एक डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। तो उसने एल्बम क्या किया, तकिए के नीचे रखा और सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे ना? अप्पू ने पूछा। तो जो अप्पू था वो दोबारा से सुबह राजप्पा के घर पे आता है। राजप्पा अभी भी क्या है, बिस्तर पर बैठा हुआ है। तो जो अप्पू है वो सुबह पहले नागराजन के घर जाता है, फिर नागराजन से अप्पू के घर पे आता है। तो जो अप्पू है वो राजप्पा से कहता है कि कल तुम उसके घर गए थे ना? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ली। तो अब राजप्पा को लगा कि मैं तो उसके घर गया था, मुझे उसके घर वालों ने देखा था, उसकी छोटी बहन ने भी देखा था। तो उनका कहना ही था कि राजप्पा के आने के बाद एल्बम गायब है। तो राजप्पा की सांस जैसी थी वो वैसे की वैसी रह जाती है कि वो डर जाता है कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। तो उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तो वो सिर हिला देता है, हाँ मैं गया था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी, अब उस पर शक करने लगे हैं। तो राजप्पा को इस बात का शक हो गया था कि जब उसकी बहन ने ये बात बोली कि तुम्हारे जाने के बाद वहां पर कोई और नहीं आया था, सिर्फ तुम ही आए थे, तो हमें शक है कि कहीं तुमने उस एल्बम को चुरा तो नहीं लिया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। तो जो अप्पू है वो राजप्पा को डरा रहा है कि जो नागराजन है वो कल से रात से रोए जा रहा है, उसके पापा तो शायद पुलिस को भी खबर देने वाले हैं। तो राजप्पा फिर भी चुप रहता है। तो अप्पू कहता है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस वह पलक झपका दे और पुलिस की फौज हाजिर।
अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। तो अप्पू को इस बात का शक था कि कहीं राजप्पा ने नागराजन की एल्बम तो नहीं चुराई। तो वो उसको डराने के डर से बोलता है कि जो नागराजन के पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, अगर वो अपना एक इशारा दे तो पुलिस हाजिर हो जाएगी। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। तो ये तो अच्छा बात हुई कि राजप्पा के साथ कि जो अप्पू का भाई था वो उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू अपने घर चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और बस उसी तरह बैठा रहा। तो जो राजप्पा के पापा है वो ऑफिस चले जाते हैं और जो बाहर का जो डोर होता है वो बंद था। तो राजप्पा अभी भी बिस्तर पर डर के मारे बैठा हुआ होता है। आधा घंटा हो गया, वो उसी तरह बैठा हुआ अभी भी। तभी बाहर की सांकल की जो होते ना, पुराने जमाने दरवाजे होते थे उस पर सांकल लगे होते हैं कि चिटकनी खटकी, पुलिस, राजप्पा बुदबुद आया। तो बाहर की सांकल खटकती है तो कहता है, उसके मन में होता ना कि जैसे अप्पू ने कहा था कि उसके पापा पुलिस में खबर करने वाले हैं, वो डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं, अगर वो अपना एक इशारा दे तो पुलिस आ जाएगी। तो उसके मन में डर था कि कहीं सच में पुलिस तो नहीं आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। तो वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि सच में पुलिस आ गई है और उसने क्या किया, तकिए से एल्बम उठाई और ऊपर की तरफ भागा। फिर उसे लगा कि एल्बम अलमारी में छिपा देता हूँ। तो उसको डर लगा अगर पुलिस ने तलाशी ली तो वो पकड़ा जाएगा। फिर वो एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर नीचे आ जाता है। जो बाहर का दरवाजा वो अभी भी बज रहा होता है। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। तो अम्मा अंदर से चिल्लाती है, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? कब से बाहर से दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है। तो अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो जो उसकी अम्मा है वो खुद ही दरवाजा खोलने चली जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। पिछवाड़े मतलब घर का जो बैक एरिया होता है उसकी तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची रखी हुई थी। देगची क्या होता है? एक तरह का चौड़ा बर्तन होता है। पहले जब हीटर या गीजर नहीं हुआ करते थे तो लोग अंगीठी पर पानी गर्म करते थे। तो जो राजप्पा है वो एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा जो था वो नागराजन के एल्बम को जलाना नहीं चाहता था, बट उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसको पकड़े जाने का डर था। तो वो पकड़ा न जाए इस डर से वो क्या करता है कि वो एल्बम को तो छुपा नहीं सकता था। उसको ये था कि अगर एल्बम को घर में छुपाऊंगा तो पुलिस तलाशी लेने आएगी या घर का कोई तलाशी लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इस डर से वो क्या करता है, एल्बम को अंगीठी में जला देता है। उसको इस बात का दुख भी होता है कि मैंने उसकी एल्बम को जला दिया, उसके अंदर कितने प्यारे प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। तो जो उसकी माँ है वो आवाज़ देती है कि जल्दी से नहाकर आ, तेरा दोस्त तुझे मिलने आया है। राजप्पा ने निकर उतार दिया और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। जब राजप्पा नहाकर बाहर निकला, कपड़े बदलकर ऊपर गया तो नागराजन जो है कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। तो नागराजन जो होता है वो राजप्पा को बोलता है कि मेरी एल्बम चोरी हो गई है। उसका चेहरा उतरा हुआ है, काफ़ी रोक कर आया था क्योंकि अप्पू ने बताया था कि जो नागराजन है वो कल रात से रोज आ रहा है। उसकी आंखें भी है वो सूजी हुई है, उसका चेहरा जो है उतरा हुआ है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। तो राजप्पा पूछता है नागराजन से, तुमने एल्बम कहाँ रखी थी? वो कहता है शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। तो नागराजन फिर से रोने लगा। तो वो अपने राजप्पा से चेहरा छुपाकर वो अपनी आंखें पोंछ लेता है। तो रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फक फक कर रोक दिया। तो जो राजप्पा है वो नागराजन को सांत्वना देता है कि चुप हो जाओ, रो मत। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। तो जो राजप्पा है वो फटाफट नीचे उतर के गया और अपनी एल्बम नागराजन के सामने रख दी। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो।
तो जो राजप्पा है वो नीचे जाता है और 1 मिनट में अपने हाथ में एल्बम लेकर, जो कि उसने खुद अपनी मेहनत से बनाई थी, वो नागराजन के सामने लाकर रख देता है और कहता है कि इस एल्बम को तुम रख लो, इसे मजाक मत समझना, मैं सच कह रहा हूँ, इसे तुम ही रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। अब नागराजन को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये जो इतनी इतनी मेहनत से एल्बम तैयार की थी, घर उसने अपने जो लड़के थे उनसे टिकट ली थी मेहनत से और लगन से, जो एल्बम तैयार की थी वो मुझे कैसे दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। तो राजप्पा कहता है कि सचमुच मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। तो जो उसको काफ़ी, नागराजन को काफ़ी अचंभा हुआ, काफ़ी मतलब हैरानी हुई कि जो राजप्पा ने इतनी मेहनत से इतनी लगन से अपनी एल्बम तैयार की थी वो भला किसी और को दे सकता है। ये तो एक मतलब भगवान का चमत्कार ही होगा। नागराजन को भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर रहा था। जो राजप्पा था उसको अपनी एल्बम से बहुत लगाव था, क्योंकि उसको बड़ी मेहनत से बनाया था और फिर भी वो अपनी बात को बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भर आया था, उसको गिल्ट था मन में कि मैंने एक गलत काम किया, कि मैंने नागराजन की एल्बम चुराई, उसको अंगीठी में जला दिया, उसको इस बात का गिल्ट था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। तो नागराजन कहता है राजप्पा को, कोई बात नहीं, मैं इसको रख लूँगा, पर तुम मुझे अपनी एल्बम दे रहे हो तो तुम क्या करोगे। तो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो राजप्पा कहता है मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। तो नागराजन कहता है क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। तो राजप्पा कहता है नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के, रोता क्यों है यार। तो नागराजन कहता है कि तुमने इतनी मेहनत से अपनी एल्बम बनाई थी, तुम इसके बिना कैसे रह सकते हो। ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। तो नागराजन कहता है कि मैंने तो मेहनत नहीं की थी, मुझे तो मेरे मामा ने गिफ्ट की थी, लेकिन तूने इसको इतनी मेहनत से बनाया तो उसको अपनी रख ले वापस। तो राजप्पा कहता है नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। तो वो बार बार कह जा रहा है कि राजप्पा तुम मेरी एल्बम को रख लो, तुम मेरी एल्बम को रख लो, कि उसके मन में एक गलती का भाव होता है कि मैंने गलत काम किया था, उसकी वजह से उसके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। तो अपनी गलती को सुधारना चाहता है और वो अपनी एल्बम क्या करता है, नागराजन को गिफ्ट करता है कि तुम उसको रख लो, यहाँ से लेकर चले जाओ। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। तो जो नागराजन, उसको समझ में नहीं आता कि जो राजप्पा वैसा क्यों कर रहा है, तो वो एल्बम लेकर नीचे उतर जाता है। कमीज से आंखें पोंछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर आया। जो राजप्पा है वो ऊपर कमरे में रो रहा होता है, तो वो कमीज से अपनी आंखें पोंछता वो नीचे आ जाता है। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। तो जो नागराजन है वो अब नीचे उतर रहा है, तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे अपनी एल्बम दी, अब मैं घर जाता हूँ। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। तो जो राजप्पा है वो नागराजन को क्या बोलता है, राजू। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर से देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। तो उसे अपनी एल्बम से इतना लगाव होता है, तो राजप्पा नागराजन को कहता है कि एक रात के लिए मुझे मेरी एल्बम दे दो, मैं उसे रात भर जी भर के देखना चाहता हूँ, फिर तुम्हें सुबह वापस लौटा दूंगा। ठीक है, नागराजन उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। तो समझता है कि उसने उसको बड़ी मेहनत से बनाया था। तो जो नागराजन है वो एल्बम को राजप्पा को लौटा देता है और वो अपने घर चले जाता है। राजप्पा एल्बम ले लेता है। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। जब नागराजन राजप्पा को उसकी एल्बम वापस कर देता है, तो राजप्पा एल्बम लेकर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लेता है और उस एल्बम को छाती से लगाकर जोर जोर से फुट फुट कर रोना शुरू कर देता है। बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी एयर टिकट एल्बम पार्ट 2। बच्चों, इस तरह के जो कहानी किस्से होते हैं वो क्लास में ज़रूर होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे क्लास में कुछ अट्रैक्टिव सामान ले आते हैं, जैसे कि फैंसी वाटर बोतल, टिफ़िन या कोई पेन, पाउच, समथिंग। तो दूसरे बच्चे होते हैं उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसे अपनी चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आती और वो दूसरे बच्चों की चीज़ को चुरा लेता है उसको पाने की होड़ में। लेकिन बच्चों में इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है, जैसा है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए, हमें उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि संतोष से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सेकंड, हमें कभी भी दूसरों की चीज़ को देखकर आकर्षित नहीं होना चाहिए
और थर्ड मेन पॉइंट क्या है बच्चों, हमें चोरी जैसा गंदा काम नहीं करना चाहिए। आप सोचते हो कि मैंने चोरी कर ली और मैंने उसका पेन चुरा लिया, मुझे किसी ने नहीं देखा, बट ऐसा नहीं है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में एक भावना रहती है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। तो इस तरह का जो भाव होता है वो कभी भी इंसान को चैन से जीने नहीं देता। तो इस तरह हमें कभी भी इस तरह के कोई गंदे काम नहीं करना चाहिए, चोरी जैसा गलत काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें जैसा है जितना उसमें खुश रहना चाहिए। इस कहानी से मेन तो हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है वो हमें इन कहानियों के माध्यम से मिलती है। जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं उनसे हमें अच्छी सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आशा करती हूँ आपको इस पाठ से कुछ सबक मिलेगा और आप उसे अपने जीवन में उतारोगे। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।